रिस्टोरेशन वीडियो उन सभी के लिए है जो ये चाहते हैं कि हम बुलेट पुरानी परचेज करें और फिर उसको रिस्टोर करवाएं। क्योंकि आज अपनी वर्कशॉप पर एक ऐसी ही बुलेट आई है जिसको कस्टमर ने दिल्ली में ही परचेज करा है और दिल्ली में हमारे पास हमारी वर्कशॉप पर इसको रिस्टोर करवाने के लिए लेकर आए। कंडीशन अभी मैंने इसकी बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं देखी क्योंकि अपनी शॉप पर ये लोड होके आई थी और रात में आई थी और फिर उसके बाद हमने इसके आगे के प्रोसेस स्टार्ट करना है और वो स्टार्ट होंगे मेरी शॉप पर जाने के बाद। क्योंकि इंजन में बहुत ज्यादा धुआं है ऐसा वो बता रहे थे। अभी मैंने स्टार्ट करके नहीं देखा है ना अंकल ने स्टार्ट करके देखा है क्योंकि इसमें बैटरी नहीं थी। अब क्या कमी पेशियां निकलेंगी वो तो वहां पर जाकर ही देखना पड़ेगा, अंकल जी से बात करनी पड़ेगी तभी मुझे पता लगेगी और वही सारी चीजें आपको इस वाली वीडियो में देखने को मिलेंगी। अगर आपके पास कोई ओल्ड बुलेट है या फिर आप सोच रहे थे कि हम बुलेट पुरानी परचेज करें और फिर उसको रिस्टोर करवाएं तो ये वाली वीडियो आपके काफी ज्यादा काम आने वाली है। इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं एनएफ एक्सप्लोर और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना क्योंकि मैं बुलेट रिस्टोरेशन रिलेटेड काफी सारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। यहाँ बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से चलते मायापुर वाली वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों ये रही 1998 मॉडल बी सीरीज इंजन वाली बुलेट 350 जो आई है पूरी की पूरी रिस्टोर होने। और इसके अंदर काम बहुत ही सारे हैं। पहला तो पेंट वर्क होगा, दूसरा क्रोम वाला वर्क होगा, फिर ये इंजन बफिंग वाला वर्क भी होना है, इसके नट बोल्ट जिंक होंगे। लेकिन एक काम और है जो इसके अंदर होना है और वो इसका इंजन भी रिपेयर होगा क्योंकि इसके अंदर से कस्टमर बता रहे हैं बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। तो ये खोल के देखना है कि इसके अंदर क्या दिक्कत परेशानी है, तो वो तो जब होगी वो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन अगर मैं आपको इस वाली बुलेट की कंडीशन पास से दिखाऊं तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। फ्रंट से स्टार्टिंग करते हैं तो फ्रंट इसका कुछ इस तरीके का है। इसके स्पोक्स में अच्छा खासा रस लगा हुआ है लेकिन इसका जो आउटर रिंग है ये ठीक है। बाकी यहाँ पे ये बफिंग वगैरह होनी है, ये क्रोम होगा वो तो जब होगा ये चमक जाना है, बाकी ये भी बफ होगा। और अगर इसके मडगार्ड की बात करें तो इसमें भी डेंट है और इसकी जो ये वाली लाइन है सारी ख़राब हो रखी है। कॉलर बोलते हैं इसको, कॉलर ख़राब है। फ्रंट टायर इसका बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है और नंबर प्लेट इसके अंदर बड़ी छोटी सी लगी हुई है। इसको आगे पीछे करने मेरे हाथ भी काले पीले हो गए। लेकिन यहाँ पे अगर इसकी हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट भी पूरी ख़राब हो रखी है और ये गड्ढे में घुसा हुआ है इसका जो ये शीशा है। लेकिन इसका जो ये ग्लास है बिल्कुल क्लियर ग्लास है तो ये थोड़ा मुझे अलग सा लगा, लेकिन ठीक है चेंज तो होना ही है। पार्किंग लाइट इसके अंदर है नहीं, इस वाली साइड की, इधर की तो है लेकिन चेंज तो पूरी होगी। मीटर का शीशा इसका फूटा हुआ है, ये सारी चीज़ें इसकी चेंज होनी है। पेंट की कंडीशन पूरी ख़राब हो रखी है देखो, और क्रोम भी कुछ ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है तो इसलिए ये सब कुछ होना है। और ये जो इसका ये फ्यूल टैंक है इस पर भी अच्छे खासे डेंट है और ये एक दो बार पहले पेंट हो रखा है, देखो कितना ख़राब पेंट है, ये ऐसे ही छूट रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसकी रिपेयर होनी है और वही पेंट वर्क तो पूरा होगा ही। इंजन को अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो इस वाली साइड में ये कुछ इस कंडीशन में, लीकेज इसके अंदर अच्छी खासी है तो ये तो सब कुछ खुलेगा ही तो साफ़ हो ही जाएगा। लेकिन ये देखो यहाँ से बी सीरीज़ इंजन है और इस वाली साइड में ये भी खुला पड़ा है इसका, इसके अंदर पेच ही नहीं लगे हुए। इसकी पॉइंट प्लेट, पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर पूरा। बाकी एक चीज़ मुझे अभी देखने को मिली वो थी कि इसका जो ये चैम्बर है, चैम्बर नहीं ये एलएच कवर जो है वो यहाँ से ख़राब हो रखा है। तो ये देखना है ये रिपेयर होगा, चेंज होगा, क्या होगा वो तो जब होगा पता लग जाएगा। लेकिन इस वाली साइड में इसकी रबर नहीं है, रबर नहीं मिली ना तो मैकेनिक ने यहाँ पे ये एम सील लगा के इसको बंद कर दिया है। तो ये रबर लगनी चाहिए यहाँ पे, तो जब ये रिस्टोर होगी तब इसका रबर वगैरह लगा लेंगे। जब ये इंजन का काम होगा उसी टाइम ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। लेकिन इस वाली साइड में इसकी बैटरी भी नहीं है और स्टैंड की हालत आप देख ही रहे हो तो ये सब चीज़ें चेंज होनी है। वायरिंग इसकी पूरी चेंज होगी, ये देखो ख़राब है यहाँ से, ये पूरी कटी पिटी पड़ी है इस वाली साइड से भी और इस वाली साइड से भी। यहाँ से ये देखो पूरी ख़राब हो रखी है। उधर की साइड से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसकी वायरिंग ना पूरी खुली पड़ी है, ये देखो। सो ये पूरी चेंज ही कर लेंगे, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती है और बिल्कुल नहीं हो जाती है। तो ये सब कुछ चेंज करना है। कौन सा पता नहीं इसका सही निकलेगा नहीं निकलेगा, मुझे तो लगता है ख़राब ही निकलेगा क्योंकि इतनी पुरानी है तो पता नहीं। लेकिन ये वाली जो रबर है ये पता नहीं कैसे यार इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, मैंने ये ख़राब निकलती देखी तो नहीं है। ये देखो पूरी ख़राब हो रखी है तो ये भी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे इसके गड्ढे बंद करवाने पड़ेंगे, इंडिकेटर वाले गड्ढे होते हैं यहाँ पे, पहले यहाँ इंडिकेटर लगते थे सो ये भी बंद कराने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे इसका ये लोहे का लगा भी है, ये रबड़ भी ख़राब हो रखी है तो कोई नहीं, ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, हो जाएगी चेंज। पूरी ख़राब है ये रबड़ की हालत है। तो यही सब करते करते हाथ भी ऐसे हो जाते हैं। और ये यहाँ पे पता नहीं रिले सही है भी या नहीं, चेंज कर लेंगे इसको भी। और वायरिंग तो चेंज होनी है। इसकी जो चेन वगैरह ये भी पूरी ख़त्म पड़ी है नीचे की साइड में और इसकी जो रबड़े वगैरह सब ख़त्म है, ये सब टूटा पड़ा है। और इस वाली साइड में भी रबड़ नहीं है। अगर स्विचेस की बात करें तो ये भी यहाँ पे ख़त्म है, तार इसकी पूरी ख़राब हो रखी है। आउटर वायरिंग किट पूरी लगेगी इसके अंदर। और ये लीवर वगैरह तो इसके
चेंज ही कर देंगे, ये देखो। और इस वाली साइड में तो स्विच ही नहीं है, तो वैसे तो चेंज इस वाली कंडीशन में नहीं होता है, इस वाली कंडीशन में कर लेते हैं, तो कर देंगे इसको भी चेंज। और ये इसका जो ये स्विच है ये भी सेट नया डलेगा, इसके ग्रिप्स के सेट नए डलेंगे। मतलब नया तो इस वाली बुलेट के अंदर बहुत कुछ लगने वाला है स्पेयर पार्ट से रिलेटेड, लेकिन इसके लुक में भी हो सकता है थोड़े ऑल्ट्रेशन हो। एक तो हो सकता है इसके अंदर 62 मॉडल के मडगार्ड लगे फ्रंट में और रियर में, मतलब जो पूरा सेट लगता है, तो वो अभी कस्टमर ने क्लियर नहीं करा है। लेकिन हाँ, इस वाली वीडियो के एंड होते होते पता लग जाएगा कि लगे या नहीं लगे। बाकी इसके अंदर कबीर सिंह वाली सीट लगनी है और हैंडल भी इसके अंदर वही लगना है, मतलब वो छोटा सा G2 वाला। और ये हालत है भाई इसकी, तो ये इसको अभी कवर ही कर देते हैं, नहीं तो ये फॉर्म ख़राब हो जाएगी। हालांकि ख़राब ही है, चलो कोई नहीं। बाकी इधर की साइड से हो गया सारा। हाँ, यहाँ पे ये देखो पूरा बेल्ट वेल्ट कर रखा है, तो इसकी भी शेप वगैरह ठीक करनी पड़ेगी। और अगर ये कमज़ोर हुआ तो ये हो सकता है मैं रिपेयर भी करवाना पड़े। रियर की अगर बात करें तो यहाँ पे इसके डेंट पड़ा हुआ है, डेंट वाले काम तो इसके अंदर काफ़ी सारे हैं। और इसकी ये रियर की जो नंबर प्लेट है वो भी चेंज करवानी पड़ेगी, पूरी ख़राब हो रखी है। रियर इसका जो टायर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है, बट ये चेंज नहीं करना, इसी को लगाना है। और ये घूम तो रहा ही है, चलो जैम नहीं है, सही है। और ये इसका ये साइलेंसर भी पूरा क्रोम करवाना है, और ये आगे जो इसका बैंड पाइप है वो भी क्रोम करवाना है। लेकिन इसके अंदर एक गड्ढे पड़े हुए हैं। अब वैसे तो हमने कस्टमर को बताया था कि इसके ऊपर क्रोम अच्छे से होगा नहीं, ये चीज़ गड्ढे पड़े हुए ना, निशान अलग ही दिखेंगे। अब वो कह रहे हैं भाई करवा दो, तो करवा देंगे, इसको भी क्रोम ही करवाना है। तो ये पूरा क्रोम होगा, ये सारी चीज़ें इसकी क्रोम होनी है। इंजन बहुत ही ज़्यादा इसकी खस्ता कंडीशन में है, तो इसको भी ठीक करना ही है। तो जब ये होगा तो बफिंग वफिंग हो जाएगी, तो आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी पेंट हो जाएगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये यहाँ पे चैन का लॉक क्यों फंसा रखा है भाई, इसका तो कोई सेंस बनता नहीं है। कार्बेटर यहाँ पे पता नहीं किस कंडीशन में होगा, किस में नहीं, ये देखो ख़राब सही लग रहा है। और यहाँ पे रबर होती है एक, रबर वो भी नहीं लगी हुई, फ़िल्टर के काम आती है। इसके अंदर फ़िल्टर लगता है, फ़िल्टर इसके अंदर नहीं लगता है, देखो खाली पड़ा हुआ है। और इसका कनेक्शन आगे तक नहीं होता है, देखो यहाँ से खाली है ना, तो इसके अंदर फ़िल्टर लगता है, वो गोल सा कपड़े वाला आता है ना, इसके अंदर लगता है वो, तो वो लगेगा। और यहाँ से ये इसकी जो हॉस पाइप आती है वो लगेगी, तब ये सारा काम ख़त्म होगा यहाँ का। तो मतलब बहुत छोटी छोटी कमियाँ हैं इसके अंदर जो दूर करनी है और पूरा इसको रिस्टोर करना है। साइलेंसर तो मैंने आपको दिखाई दिया, वायरिंग मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पे इसका ये शॉकर भी लीक है, अब खुल के पता लगेगा कि इसका शॉकर लीक है या फिर इसकी रॉडें भी ख़राब हैं। तो जब ये खुलेगा जब पता लगेगा, और जब ये डिसअसेंबल होगी वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। लेकिन इस वाली रिस्टोरेशन में काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो ये 1998 का मॉडल है, इसको कन्वर्ट करके इसके अंदर पुरानी चीज़ें लगा के, पुरानी मतलब पुराने मॉडल वाली चीज़ें लगा के इसको ओल्ड लुक देना है, जो विंटेज बुलेट वाला होता है। चीज़ें नहीं होंगी लेकिन ओल्ड डिज़ाइन की होंगी, तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर करनी है। तो जैसे जैसे होंगी वो सारी आपको पता लग जाएंगी। सो अब थोड़ी देर में इसका डिसअसेंबल वाला जो प्रोसेस होता है वो अंकल स्टार्ट करेंगे, तो वो जब सारी चीज़ें होंगी मैं आपको दिखा दूंगा। सो मिलते हैं जब आपसे, और तभी करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों, ये वाली बुलेट अंकल जी ने डिसअसेंबल करनी शुरू कर दी, और इसका फ्यूल टैंक अंकल ने आई थिंक इसको खोल ही दिया है। ज़्यादा इसके अंदर अभी कुछ काम बचा तो है नहीं, 2 ही वोल्ट हटाने होते हैं। सो खुल गया, हाँ खुल ही गया, आ गया ये, खुल गया इसका फ्यूल टैंक, ये देखो। सो फ्यूल टैंक इसका गया उत्तर। अब इसका इंजन खोल के देखना है कि इसके अंदर क्या दिक्कत परेशानी है, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा दे रही है। तो क्या इतने में काम चलेगा, पूरा खुलेगा, जो भी होगा भी पता लग जाएगा। तो अंकल को एक बार इसका थोड़ा सामान को खोल लेने देते हैं, और फिर जैसे ऐसी चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो तो मैं हमेशा की तरह आपको दिखाऊंगा ही। तो तभी करते हैं आप सभी से बातचीत। कंडीशन अंकल इसके हेड की भी खराबी बता रहे हैं, क्योंकि उधर की साइड में छोटा सा बोल्ट होता है। इसकी नहीं है स्लाइड, ये स्लाइड दो दूसरी डाली हुई है। अच्छा, स्लाइड ही इसकी नहीं है, आप देखो ना। अरे हाँ यार, इसकी तो है ही नहीं। और ये लो जी, बातों में अंकल ने इसका रॉकर कवर भी खोल दिया, खुल गया। लो अंकल जी, एक बार इसे रख लो। अरे हाय 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 कितनी बुरी कंडीशन में है ये। इंजन ऑयल के नाम पे इसके अंदर ग्रीस भरी पड़ी है। इधर की साइड में क्या कंडीशन है भाई, अरे रे रे रे, कितनी बुरी कंडीशन में ये। मतलब इतनी बुरी हालत में मैंने जल्दी से कोई इंजन देखा नहीं है। वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा इंजन नहीं देखे खुलते हुए, लेकिन इतनी बुरी हालत में तो ये शायद पहले ही ऐसा इंजन है जो देखा है मैंने। लो अंकल जी कार्बेटर। ये अंकल टाइम पे सर्विस ना होने की वजह से या क्या कंडीशन है? टाइम पे सर्विस ना होने की वजह से। और तो कोई रीज़न है नहीं, पानी क्या होता तो सफ़ेद होता। इधर ये देखो कैसी ग्रीस भरी पड़ी है, इधर ये देखो है इंजन ऑयली, लेकिन ये जितना पुराना होता गया उतना ही यहाँ पे जमता गया। अब इसकी सफाई करने में भी दिक्कत आएगी, और
गंदगी तो इसके अंदर, ये देखो इधर ये लकड़ियाँ सी पड़ी हुई हैं, पता नहीं कहाँ से लकड़ी आई है इसमें। ये क्या कंडीशन हो रखी है इसकी अंदर से भाई, बहुत बुरी हालत में है। इधर की साइड से चाल तो है नहीं सो ज़्यादा। हाँ ये तो बिल्कुल फिट हो रखा, बहुत माइनर है। ये भी बहुत हल्का है। खैर ये रॉकर तो जब फाइनल होगी तब फिट हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, लेकिन इतनी बुरी हालत निकलेगी इंजन के अंदर से ये नहीं सोचा था मैंने यार। तो भाई ऊपर के सारे नट बोल्ट तो अंकल ने खोल लिए और अब इसका ये सिलेंडर खोलना है। हेड तो निकल नहीं रहा। किक मार के तो अंकल ने कोशिश करी, इसका मतलब ये जाम पड़ा है। इतना ही जाम ये हेड पड़ा हुआ है, ये किक मार के तो मुझे लगता नहीं खुलता। खुल जा, खुल जा भाई। खुल गया भाई इसका हेड। और पिस्टन की कंडीशन यहाँ से तो नहीं दिख रही, अभी दिखाता हूँ। मेरे को अंकल को इसको बाहर निकालने देते हैं, बड़ी मुश्किलों से बाहर निकला है, जाम हो रखा था। अब देखते हैं भाई इसका पिस्टन क्या है। आ गया ऊपर टॉप पे। चाल तो लग रही है इसमें भाई। अंकल ने सिलेंडर तो इसका बाहर निकाल लिया और क्रैंक में इसके कोई चाल वाल तो हमें नज़र आया ही नहीं। साइड प्ले है, साइड प्ले से कोई दिक्कत नहीं। साइड प्ले है हल्की सी, देखो बहुत माइनर है पर बहुत माइनर है, चल जाएगी। ऊपर नीचे की तो है ही नहीं। अच्छा अंकल ये सिलेंडर की क्या पोजीशन है? सिलेंडर इसका सीज मारा हुआ है, ये देखो। अच्छा ये जो सीधे सीधे निशान आ रहे हैं सीज के हैं? ये सीज के हैं, ये देखो ना। तो पूरे पिस्टन से सीज मारा हुआ है। ये भी यहाँ पे निशान पड़ा हुआ है। ये पूरा प्रोसेस वो मारा हुआ है। स्टैंडर्ड पिस्टन है, मतलब 0-0 का पिस्टन है। इसको बोर करा के काम चल जाएगा या क्या करना पड़ेगा? हाँ वो पिस्टन तो सिलेंडर तो हो जाएगा बोर, लेकिन हेड हमें इसको बदलना पड़ेगा। हेड में क्यों? हेड इसलिए बदलना पड़ जाएगा कि एक तो इसका फेस आउट है, सारा फेस कटा पड़ा है। ओके। एक इसकी सीटें कटी पड़ी हैं। हाँ बाल गए हैं अंदर इसके, ये देखो ना, बैठे पड़े हैं जो अंदर, बिल्कुल गए पड़े हैं। दूसरा सिलेंडर के मुख की हालत देखो क्या हो रही है, ज़्यादा ही अच्छी कंडीशन में है बहुत बुरा हो रखा है। और तो बाकी तो भी ये रोकर शोकर खुलेंगे तो पता लगेगा कि रोकर की क्या पोजीशन है क्या नहीं है। हाँ ये भी है। अच्छा इसमें सिलेंडर में भी निशान है क्या? हाँ सिलेंडर में निशान है। हाँ है भाई, सिलेंडर में भी है निशान इसके पड़े हुए हैं। अंकल जी यहाँ से दिख रहे हैं मुझे। हाँ ये सीधी सीधी लाइनें जो बनी हुई ना। हाँ ये पूरी पूरी से सीधा हुआ है, तो वो ये बोर होगा। सारे भी सारा है ना। हाँ ये सीधे सीधे बने हुए हैं इसमें। बहुत, ये देखो यहाँ पे तो कितने ज़्यादा बने हुए हैं। ये पूरा ही मतलब सीज हुआ है, तो इसके अंदर तो पिस्टन डालने के बाद में हो जाएगा। पिस्टन डाल के बोर, मतलब ये पिस्टन डालने के बाद में कामयाब हो जाएगा। 20 नंबर का डलेगा ना? हाँ ओके। इसके अंदर 20 नंबर का पिस्टन आएगा, तो ये तो क्लियर हो जाएगा। है हेड की कमी है। हेड इसका मतलब चलो हेड का जैसा होगा वो मैं आपको बता दूंगा। पिस्टन यहाँ पे ये कंडीशन आपको बता दी। इंजन की हालत ठीक है, लेकिन इस वाली साइड से ये चीज़ खराब हो रखी है। हाँ ये क्लच का कवर टूटा हुआ है इधर की साइड से, तो ये भी अंदर से क्या कंडीशन है। और इधर की साइड में जो ये आप बता रहे थे ये इसकी छोटी स्लिप है ये, तो ये इसका क्या करना पड़ेगा? इसके लिए देखेंगे, इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ हुआ तो ठीक है, नहीं करेंगे इसका भी कुछ ना कुछ। नहीं होगा तो फिर उसके बाद में इंजन को उतार के इसको वेल्डिंग करवा के सुराख करवा के तब चूड़ी काटनी पड़ेगी इसके अंदर। इतना लंबा प्रोसीजर है? हाँ जी। ओहो। और ये हैवी ऑयल की लैंड। हाँ यहाँ से तो ऑयल ही चढ़ेगा। ये जो है ना ये, हाँ इसकी चूड़ी लंबी आ जाती थी। हाँ। और ये ओवर साइज का मिल जाता था। अच्छा ये ओवर साइज का मिल जाता था तो इसमें चूड़ी कट जाती थी। अब ऐसे ही लग जाएगा। तो ये मिल जाएगा, लेकिन पुराने किसी पास पड़े होंगे। अगर वो मिल जाता है तो उसमें चूड़ी कट जाएगी। हाँ तो फिर तो सही हो जाएगा ऐसे ही। तो चलो वो ओवर साइज का बोल्ट मिल जाएगा। ओवर साइज का बोल्ट मिल जाएगा तो ये हमारा कामयाब हो जाएगा। नहीं तो फिर इसके कुछ और ही जुगाड़ लगाने पड़ेंगे। इस इंजन की जो भी आगे के प्रोसेस होंगे वो तो आपको देखने को मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर इंजन वाला प्रोसेस। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
सो दोस्तों हमने जो ये ओल्ड बुलेट का पूरा इंजन खोला था, अंकल यहाँ पे उसकी वॉशिंग कर रहे हैं। और ये जो हेड है, ये हेड हमने चेंज करा है। ये ओल्ड बुलेट वाला नहीं है, ओल्ड बुलेट वाला हेड ये है जो हमने उस वाली बुलेट में से निकाला था, बिल्कुल डेड हो रखा था। अब चेंज करने का सबसे बड़ा रीज़न था कि इसके जो काफ़ी सारे पार्ट ख़राब हो रखे हैं। जैसे सबसे पहला और सबसे जो मतलब एक तरीके से मान लो कि पूरा वीक ही रहता, वो था ये स्टड का जो ये नीचे की साइड में होता है ना कवर, ये टूटा हुआ था। तो ये कब यहाँ से निकल के ख़राब हो जाता। ये भी ओवर साइज का है, मतलब ये आउट हो रखे हैं बिल्कुल। और इसके रॉकर भी ना कटे हुए हैं ऊपर की साइड में। साइज के हैं इसके, ये भी ओवर साइज का, ये भी है और ये भी है। तो ये सक्सेस नहीं होता ना अंकल जी? नहीं सक्सेस नहीं होता। इसमें तो बस वही है कि काम चलाया जा सकता था, पर पैसा लगा के भी उसका फ़ायदा क्या था? पैसे लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं था इसका। तो ये कहानी इसकी पड़ रही थी। और दूसरा इसमें ना इसकी शीटें वगैरह सारी बैठी हुई हैं यहाँ से। अच्छा अंकल, ये जो टूटा हुआ है यहाँ पे, इससे कोई मेजर फर्क पड़ता है? नहीं, इससे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ ये है कि ये देखने में बुरा लगेगा। हाँ, बस साइड में थोड़ा खाली खाली सा दिखता है। ये तो खाली हवा के लिए है, हाँ, जिससे कि थोड़ा ठंडा रहे इंजन, है ना। और नीचे की साइड में आप बता रहे थे कौन सी शीट इसकी बैठी हुई थी? ये वाली ना? ये शीट इसकी कटी हुई है, ये फेस इसका ख़राब है सारा। अच्छा, क्या जी, इसका सिलेंसर का मुंह भी बिल्कुल ख़राब है ये ना। अच्छा, हाँ, आप ये कह रहे थे ना वो बनवाना पड़ता फिर। हाँ, ठीक ठीक ये ठीक चीज़ भी ठीक खराब ठीक थी। ठीक ठीक ठीक। तो इसमें कई मतलब वो इसमें सारी मतलब हेड जो ना ये काम करवा के लगवाते तो बेकार था, ये मज़ा नहीं आता इसमें। और ये वाला जो हेड है, ये हेड ऊंचे माल का हेड है, तो साफ सुथरा हेड। तो इसके ऊपर तो ये जितने भी इसके स्टड वगैरह सारे इसकी चूड़ियाँ सही हैं सारे। और ये ओवर साइज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मतलब रिपेयर नहीं है ये? नहीं। बाकी ये लेथ वर्क से होके आ चुका है। इसमें जो वॉल वगैरह है, उनकी जो ऊपर वॉल होते हैं, गाइड वगैरह होती हैं, सारी चीज़ें इसकी सेट हो चुकी हैं। और ये ऑयल रिंग इसके ऊपर लगा दी हैं, जिससे कि और इसकी प्रिकॉशन बढ़ सके। अब कोई बोलेगा इसमें लगता है, कोई कहेगा नहीं लगता है। तो ये एक इसकी बस सिक्योरिटी बढ़ाई है ऑयल की, इसके ऊपर लीकेज ना बढ़े। गोल्ड के ऊपर सील आती नहीं है। हाँ, ये सील हमने लगाई है जिससे कि चीज़ें बची रहें। इसका सिलेंसर का मुंह भी ओके है बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये भी बिल्कुल ओके है। हाँ, सीटें भी सही है इसकी। हाँ, उठी हुई हैं। क्या जी, बोल्ट भी सारे सही है। तो इसीलिए फिर हमने ये इसकी वजह से इसको चेंज करा है। अब इसकी लाइफ बढ़ गई एक तरीके से। तो ये भी बोर हो चुका है, अब इसकी सफाई होगी और ये भी लग जाएगा। और आज कोशिश तो ये है कि इंजन स्टार्ट कर लें। देखोगे, देखो बोल्ट कितनी लगा रखी है, बहुत ज़्यादा। ये देखो ना, ये देखो, ये इस हिसाब से बॉन्ड लगी हुई है, जबकि इतनी बॉन्ड का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। सो भाई अंकल ने यहाँ पे ये पिस्टन के ऊपर रिंग बिठाना शुरू कर दिया है, जिससे कि हेड के अंदर ये सारी चीज़ें, सॉरी सिलेंडर के अंदर ये सारी चीज़ें लग जाए। अब शब्द थोड़े इधर उधर हो जाए तो उनको आप समझ लेना, बाकी भावनाओं को समझो, शब्दों में क्या रखा है। हाथ में लगे हुए हैं हेड वाल। अभी हेड की सेटिंग करनी है और पहले अंकल रिंग की सेटिंग कर रहे हैं, फिर ये सारी चीज़ें सेट करके फिर बुलेट में लगा के स्टार्ट करेंगे। तो बुलेट अभी तक मैंने आपको इसीलिए नहीं दिखाई है जिससे कि ये सारी चीज़ें मैं आपको साफ़ सुथरी जगह पर दिखा सकूँ, क्योंकि फिर अभी यहाँ पे थोड़ी देर में ना बुलेट खड़ी हो जाएगी और ये सारी चीज़ें उसके अंदर फिट होना शुरू हो जाएंगी। तो अंकल अभी जो ये रिंग वगैरह लगा रहे हैं, रिंग लगाने देते हैं। अभी जब हेड की सेटिंग करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अंकल को बिना डिस्टर्ब करे अंकल को काम करने देते हैं एंड फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। लो जी, बातों बातों में अंकल जी ने सिलेंडर तो सेट कर दिया। अब अंकल हेड सेट कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी इसकी वॉशिंग हुई थी और वो सारी चीज़ें तो आपने देखी होंगी, लेकिन अब इसको सूती कपड़े से पूरा साफ़ करना है। पानी जो भी है इसके अंदर वो सारा निकालना है, फिर ये वॉल वगैरह इसके अंदर सेट करना है। और इसका सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है, ये वॉश होके अच्छे से, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिट हो जाएंगी। अच्छा, कोई भी भाई अगर इंजन रेडी कर रहा है या करवा रहा है ना, तो साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा करो, क्योंकि जो हल्की फुल्की भी अगर इसके अंदर दिक्कत रह जाए या मट्टी रह जाए, पानी रह गया, काम वहीं ख़राब हो जाएगा। क्योंकि चीज़ें ना धीरे धीरे ख़राब होती हैं, एकदम से हो सकता है आपको भी वो चीज़ ख़राब ना लगे, बट जब धीरे धीरे चीज़ें ख़राब होती हैं ना तो मोटा खर्चा हो जाता है। कोई नहीं, अंकल को ये जो भी साफ़ सफाई का काम है वो करने देते हैं। अभी ये हेड पूरा जब सेट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। अभी ये रॉकर वगैरह यहाँ पे सब खुले रखे हैं, इसकी स्प्रिंग रखी हैं, वारचले वगैरह रखी हुई हैं, कार्टर पिन रखी हुई हैं जो कार्टर इसके ऊपर लगती है, और ये दोनों वॉल यहाँ पे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब सेट होंगी तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो अंकल को जो भी छोटी मोटी एडजस्टमेंट है वो कर लेने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। आ गई भाई,
अब इसका इंजन स्टार्ट करना है पहले और फिर इसके आगे काम स्टार्ट होंगे। अभी यहाँ कट्टा वट्टा लगा रखा है। चढ़ा दें अंकल जी ऊपर, चलो। चढ़ गई आ गई बुलेट, लग गई है स्टैंड पे। लो जी, यहाँ पे अंकल जी ने इसका जो सिलेंडर था वो पूरा सेट कर दिया और इसके अंदर जो पिस्टन था वो भी सेट कर दिया है। अब ये किक मार के चेक कर रहे हैं इसको। सो ये काम यहाँ से इस चीज़ का ख़त्म हो गया। अब इसके बाद अंकल जी हेड ही लगेगा ना इसका? हाँ जी, हेड ही लगेगा। तो हेड भी अंकल ने पूरा सेट कर रखा है। ये देखो पिस्टन कितनी तेज़ मूवमेंट करता है। अंकल जी किक मारना तेज़ी से। ये देखो कितनी तेज़ पिस्टन चल रहा है यार मस्त लग रहा है। खैर अभी इस वाली मस्ती को दूर करते हैं। अंकल जी को ये हेड इसका सेट कर लेने देते हैं और जब वो लग जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी जो ये काम चल रहा है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो वही इंजन के काम में मैं ज़्यादा अंकल जी को डिस्टर्ब करता नहीं हूँ। बाकी कोशिश मेरी पूरी रहती है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें सारी कवर करके दिखाऊँ, जिससे कि अगर आप भी कहीं ऐसा काम करवाते हो तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको भी रहे कि क्या चीज़ें करनी होती, कैसे करनी होती, क्या देखना होता है। तो ये सारी फेस वगैरह, मतलब सारा फेस वगैरह अंकल ने सेट कर लिया, साफ़ कर लिया और अब इस पर पैकिंग वगैरह लगेगी और ये सारी चीज़ें इसकी कवर हो जाएंगी। तो अंकल को भी काम करने देते हैं, इसका जो स्टड है इसको सेट कर लेने देते हैं। सो भाई अब इस वाली बुलेट का ये जो हेड है वो अंकल ने इसके ऊपर सेट कर दिया और अब ये नीचे बैठेगा और पूरा का पूरा यहाँ का काम ख़त्म हो जाएगा और ये जो हाफ इंजन वर्क था ये कंप्लीट हो जाएगा। अब छोटी मोटी सेटिंग जो बचेंगी वो यहाँ की बचेंगी, ऊपर वाली साइड की जो यहाँ पे रॉकर लगते हैं और वो पुश रॉड लगती हैं, तो ये सारी चीज़ें लग के फिर इसका कवर लगेगा और ये वाला काम भी ख़त्म। फिर ये स्टार्ट होगी। सो अभी जब ये स्टार्ट होगा ना तभी ये सारी चीज़ें हमें पता लग जाएंगी, इसकी क्या कहानी है, कैसे है, जो भी है। उसके बाद ये पूरी खुलेगी। लो जी भाई, इंजन के अंदर एक और दिक्कत आ गई है। ऑयल तो चढ़ा ही नहीं रहा था और ना चढ़ाने का रीज़न था इसका ये पंप ख़राब है। अब ये ख़राब वाली कंडीशन मुझे समझ नहीं है। अंकल दिक्कत क्या है इसके अंदर ये तेल क्यों नहीं उठा रही है? ये तो इसका पंप डाउन है, दूसरा ये साफ्ट कटी हुई है इसकी। ये यार हाँ ये देखो, अच्छा ये जो छोटे छोटे कट लगे हुए हैं यही, ये पूरी डाउन है। अब इसमें जान बची है थोड़ी बहुत या ये बदलनी पड़ेगी? ये बदलनी पड़ेगी। हाँ वो ये जब खुला है तो इसको बदल ही दो जब कट रही है तो। अच्छा इसके ये जो आप नट बता रहे थे, ये इसके अंदर जो होते हैं नट होते हैं, क्या होते हैं, पंप होते हैं ना इसमें? तो ये इनकी क्या कंडीशन है, ये वीक है? पंप भी बदलने पड़ेंगे। वरम नट भी कटा हुआ है इसका। कौन सा होता है पंप नट? वरम नट ये होता है इसका। अच्छा ये वाला? हाँ ये भी खराब है? ये भी कटा हुआ है इसका। ये इसमें देसी डाल रखा है ना इसमें। ये जैनवन नहीं है? जरूर नहीं है। अच्छा जैनवन होता तो इतना कटता नहीं है। ओके तो भाई वो वॉर्म नट भी ख़राब है, ये शाफ्ट भी थोड़ी सी कटी हुई है, तो खुल गई तो ये भी बदल ही जाएगी। बाकी पंप अंकल वहाँ धो के अभी चेक कर रहे हैं। अभी क्या अपडेट होगी, कैसे होगी, वो तो अभी आपको पता लग जाएगा। बाकी कंडीशन तो इस बुलेट की भी कोई ज़्यादा अच्छी खास है नहीं, बहुत कमियाँ निकल रही हैं। इंजन तो आपने अभी स्टार्ट होते हुए देख लिया था, तो बिना तेल उठे तो सारा काम ही ख़राब हो जाएगा। ये अंदर खींचने वाला तो पंप बिल्कुल कमज़ोर पड़ा हुआ है, तो आवाज़ ही नहीं कर रहा बिल्कुल है, कमज़ोर पड़ा हुआ है ना। अच्छा ये जैसे आप बाहर खींच रहे हो, जैसे बाहर खींच रहा हूँ, दूसरा पंप फेंक रहा था ना आवाज़, हाँ हाँ, तो इस तरह आवाज़ आनी चाहिए। तो ये एक लगेगा, दोनों लगेंगे? सेट आता है। अच्छा सेट आता है, ओके। ये पीछे से खींचता है, अच्छा, और ये पंप ऊपर फेंकता है। अच्छा ये जो नीचे यहाँ पड़ा हुआ है, हाँ। ये वो दोनों पंप और ये इसका वॉर्म नट, ये तीनों चीज़ इसकी चेंज होंगी तो फिर इसकी सप्लाई वगैरह ओके हो जाएगी ना। इस ओल्ड बुलेट का इंजन अंकल जी ने पूरा सेट कर दिया और ये फाइनली स्टार्ट भी हो गया। अब इसके ऊपर तेल भी आ रहा है, सब चीज़ बढ़िया काम कर रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना कुछ अजीब सा ही जनरेटर से स्टार्ट हुआ, क्योंकि अभी इसके आगे साइलेंसर तो लगा नहीं है। अब ये धुआं इतना ज़्यादा फेंक रही थी, वो सारे काम तो इसके ख़त्म हो गए और बढ़िया चल के तेल भी उठा रही है। ये देखो इस वाली कंडीशन में गाड़ी स्टार्ट हो गया। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन
हो गई स्टार्ट और धुआं इसके अंदर अब बिल्कुल भी नहीं है। और टेढ़ा करना अंकल जी थोड़ा सा। इंजन के अंदर से गाद निकल रही है भाई बुरी तरह। ऐसे ग्रीस के जैसे निकल रही है, बहुत बुरी हालत है। ऐसी ऐसी गाड़ियों की कंडीशन होती है और लोग पूछते हैं हमारी गाड़ी में खर्चा कितना आएगा। अब डाला इसके अंदर थोड़ा सा इंजन ऑयल जिससे कि सफाई हो सके। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था इसके अंदर कैसे गाद सी निकल रही थी, फिर इसमें गंदा वाला ऑयल डाला जो इसके अंदर से निकला, फिर निकाला, फिर साफ़ करा, फिर थोड़ा साफ़ ऑयल डाला, फिर मिट्टी के तेल को डाला। तो इस तरीके से 2-3 बार इसकी सफाई हम कर चुके हैं। तो अब एक बार साफ़ फ्रेश इंजन ऑयल डाल रहे हैं, ये स्कॉट कंपनी का है। सो अब क्या है, ये इससे थोड़ी ना साफ़ सफाई हो जाएगी अंदर की। जब ये पूरा फाइनल हो जाएगा ना, तो जब ये पूरी फाइनल होगी मतलब पूरी गाड़ी रिस्टोर होगी, उस टाइम पे इसके अंदर फ्रेश इंजन ऑयल डालेंगे जो इसको चलाने के काम आएगा। अभी तो इसकी साफ़ सफाई चल रही है, इसीलिए ये सब चीज़ें इसके अंदर डाल के हम लोग इसकी सफाई कर रहे हैं, जिससे कि फ्यूचर में ऑनर को कोई दिक्कत ना हो। तो अंकल को अभी एक बार इसमें ये तेल डालने देते हैं। अभी जब ये थोड़ी देर इंजन स्टार्ट करने के बाद निकालेंगे ना, तब आप इसकी कंडीशन देखना कैसी होकर निकलती है। तो चलो करने देते हैं अंकल जी को काम और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। बंदी हो गई। ओके जी, अब ओके रिपोर्ट हर चीज़। इसे सिंथेटिक ऑयल चाहिए था, बहुत दिनों से मिला नहीं था ना इसे। सही है ना, हर चीज़ ओके। अब इस इंजन की साउंड तो मैं आपको वो साइलेंसर लगा के अभी नहीं सुनाने वाला, वो तो आपको वीडियो के लास्ट में सुनने को मिलेगी। एंगल चेंज। इस ओल्ड ब्लड का अंकल जी ने क्लच कवर खोला है, तो यहाँ पे ये चीज़ें भी इसकी कोई ज़्यादा अच्छी निकली नहीं है। चक्कर क्या है, जब हम इसको स्टार्ट कर रहे थे ना, तो यहाँ से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी और खबर आपने यहाँ से टूटा हुआ भी देखा हो, तो इसी वजह से हमने इसको खोला था। अब खोलने के बाद इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है। क्या हुआ? प्लेटें कटी पड़ी है बिल्कुल, ये देखो ना, ये जो लाइन आ रखी है, अरे ये क्या हो रखा है? ये बहुत कटी पड़ी है प्लेट। ये घिस घिस के चल रही थी क्या? ये देखो यहाँ पे, ये देखो। ये ओल्ड बुलेटों में ना यही दिक्कत रहती है कि होता कुछ है निकलता कुछ है। तो क्या ही बोलूँ मैं इन चीज़ों के बारे में। और ये लास्ट वाली प्रेशर प्लेट, कटोरा ही कट रहा है। क्या करें भाई, इन गाड़ियों का रिस्टोरेशन में टाइम भी बहुत लगता है और इन्हीं वजह से इनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। ये जो लूज है इतनी, इस वजह से। ये देखो ना, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल लास्ट है। हाँ हाँ, नीचे जो वो गाइड लगी हुई है, क्या कहते हैं इसको, टेंशनर कहते हैं ना। हाँ। तो अब क्या ये भी चेंज करनी पड़ेगी, चेन वगैरह इसकी हैं। हाँ, ये देखो, कुछ देखो, ये देखो, पूरा कटोरा ही खराब हो रखा है इसका। तो चलो कोई बात नहीं भाई, एक तरफ से फ्री हुई तो दूसरी तरफ की कमी निकल गई। खैर कोई नहीं, ये चीज़ें तो जब ये पूरी फाइनल होगी तब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों फाइनली ये वाली बुलेट अंकल जी ने स्टार्ट कर दी और इसके अंदर इतनी कमी पेशी आती कि हम परेशान हो गए उन्हें सही करते करते। जब ये अपनी वर्कशॉप पर आई थी तब ये लोड होकर आई थी, तो हमें नहीं पता था यार इसके इंजन में इतनी दिक्कत परेशानियां निकलेंगी। तो हमने यही सोचा था कि बुलेट को रिस्टोर करने से पहले इसके इंजन को रेडी कर लेते हैं और उसके बाद इसको डिसअसेंबल करेंगे। तो जब हमने इसके इंजन को खोलना स्टार्ट करा तो हेड के अंदर तो कीचड़ सी जमी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि तेल चढ़ ही नहीं रहा है। और जब इंजन फाइनल होने वाला था और जब हमने बिल्कुल लास्ट की सारी चीजें करी, जब इंजन को स्टार्ट करा तो उसके अंदर तेल चढ़ ही नहीं रहा था, क्योंकि इसके पंप बिल्कुल वीक पड़े हुए थे, जो ऑयल पंप होते हैं। बाकी मतलब
हमें नहीं पता था यार ये सारी दिक्कत परेशानी इसके अंदर आ रखी है। हमें लगा था कि या तो ये लीक है साइड में से, वो जो सॉकेट होता है इस वजह से तेल नहीं चढ़ रहा है, कुछ और रीजन था, हमने उस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, तो ये दिक्कत परेशानी आई थी। बाकी धुआं कितना ज्यादा दे रही थी वो आपने देख ही लिया। उसके बाद हमने इसको पूरा मतलब डिसअसेंबल करा था इंजन को, पूरा तो नहीं, हाफ इंजन हुआ था इसका। हेड इसका चेंज हुआ था, टाइमिंग वाली साइड में जो कवर है उस साइड की भी इसमें कुछ दिक्कत परेशानी आती, वो भी सारी ठीक करी। और क्लच वाली साइड में इसका जो क्लच सेंटर था पूरा कटा पड़ा था, तो उसकी वजह से जो चाल आ रही थी, उसकी जो प्रेशर प्लेट और जो क्लच प्लेट कटी हुई थी वो भी आपने वीडियो के अंदर देखी होगी। अब वो वाला पूरा सेट जो इस वाली साइड मतलब लेफ्ट साइड का, वो सारी चीजें तो अब जब ये बुलेट असेंबल होगी तब आएंगी और तब इसके अंदर लग जाएंगी, क्योंकि अभी उसको इंजन से मतलब इंजन स्टार्ट से उसका कोई लेना देना नहीं था, ना भी बुलेट को राइड करना है, तो इसलिए हमने इस काम को भी ज्यादा नहीं बढ़ाया। तो हमने यही सोचा कि हाफ इंजन का काम है तो उसी को पूरा पहले रेडी कर लेते हैं और फिर आगे की प्रोसेस स्टार्ट करें। अब इस वाली वीडियो के अंदर आपको डिसअसेंबल वाला प्रोसेस तो देखने को नहीं मिला है, वो डिसअसेंबल वाला प्रोसेस, पेंट प्रोसेस आपको दूसरी वीडियो में देखने को मिलेगा, इंजन वाली वीडियो के अंदर इसीलिए मैंने इन्वॉल्व नहीं करा, क्योंकि इन सब चीजों को भी अगर मैं इन्वॉल्व करता तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाती और खिचड़ी सी थोड़ी पक जाती, तो शायद आपको वो चीज अच्छे से समझ में ना आती। तो मैंने सोचा क्यों ना इंजन डेडिकेटेड वीडियो, तो इंजन का ही काम इसके अंदर रखें। तो दोस्तों यही थी पूरी वीडियो इस वाली बुलेट के इंजन रिस्टोरेशन के ऊपर। इंजन पूरा रिस्टोर हो चुका है, स्टार्ट हो गया, सारे काम इंजन से रिलेटेड अब खत्म हो चुका है। अब इसके बाद जो आपको नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा इस वाली बुलेट का, उसके अंदर ये डिसअसेंबल होगी और जो भी ऑल्ट्रेशन होने वो होंगे, और फिर पेंट जो रिस्टोरेशन वर्क, क्रोमिंग, बफिंग, जो भी चीजें होंगी वो सब आपको देखने को मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो इस बुलेट के इंजन के ऊपर। ये इंजन का वर्क कैसा लगा, इसकी जो फटी फटी सी आवाज आ रही थी बिना साइलेंसर के, वो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी हमारी इस वाली वीडियो करना लाइक एंड चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी की दूसरी वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।